पढ़ाते हैं इंपरेटिव वाक्य, आप तुमको आज पढ़ा रहे हैं लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य के भी नियम 4-5 नियम होते हैं इसमें, देख लेना। किसे लिखा है, ही सेड टू मी लेट अस रीड द बुक नाउ, है ना। इसमें कि देख लेना कि ये है तो हो गई तुम्हारी, क्या हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। इन वाक्यों में ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इनमें कभी भी तुम्हें फर्स्ट पर्सन के शब्द, यहाँ पर क्या मिल सकता, आई वी, यहाँ पर क्या मिलेगा, मीयस, तो लेटस हट के क्या लग जाता, हो जाता वी शुड। अगर इनमें चारों में से कोई भी वर्ड फर्स्ट पर्सन ना मिलता है, नहीं मिलेगा, तो ये बोले किसमें, दे शुड में। अब यहाँ क्या मिला हमको, ही सेड में क्या किया हमने, ही सजेस्टेड, सेड टू बोले किसमें, सजेस्टेड में, ही सजेस्टेड। और क्या हो जाएगा, टू मी, यहाँ टू लग जाता है, टू लगा तो टू लगा रहेगा। अब इमोटा का माना तो क्या लग गया, दैट लग गया, क्या लग गया, दैट, ठीक। अब इसमें क्या देखा हमने, दैट तो लगा दिया। अब देखा यहाँ मिल गया मी, फर्स्ट पर्सन सब मिला, मी क्या बदला हमको, लेटेस्ट में क्या करेंगे हम, वी शुड का प्रयोग कर देंगे, वी शुड। फिर क्या हो जाए, रीड द बुक, रीड द बुक देन, रीड द बुक नाउ क्या हो जाएगा, देन, ठीक। ये वाक्य बनता है। अब ऐसे नीचे देख लो क्या लिखा, शी सेड टू हर फ्रेंड लेट अस गो टू स्कूल दिस टाइम, है ना। यहाँ कोई भी थर्ड पर्सन का शब्द नहीं है, सारे शब्द कितने, थर्ड पर्सन। ये भी सी थर्ड पर्सन का है, ये भी थर्ड पर्सन का। तो हम कहें तो भाई सी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड, सी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड दैट, ठीक ना। अब यहाँ कोई फर्स्ट पर्सन शब्द नहीं मिला, क्या मिला, थर्ड पर्सन मिला, तो क्या करेंगे, लेटर्स को हटाकर क्या लिखेंगे हम, दे शुड, क्या लिखेंगे, दैट दे शुड गो टू स्कूल दिस टाइम का दैट टाइम, है ना। तो ये देखो चीजें हो गई। अगर रिपोर्टेड वर्ब में थर्ड पर्सन के शब्द मिलेंगे तो हम सेड टू को लेटर्स के होने पर बदलेंगे किसमें, सजेस्टेड टू में, और कंजंक्शन दैट लगाएंगे। लेटर्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, वी शुड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या शब्द मिला, मिल गया फर्स्ट पर्सन शब्द ऑब्जेक्ट में, तो ये बदल जाएगा वी शुड में, वी शुड रीड द बुक नाउ कर दें, ठीक। अब इसमें देखो नीचे लिखा है सी सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ दोनों थर्ड पर्सन है, क्या लिखा हमने, सी सजेस्टेड टू हर फ्रेंड। इन्वर्टर का माना दैट लग गया, लेटर्स के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, दे शुड का, है ना। लेटर्स के स्थान में क्या हो, दे शुड गो टू स्कूल दैट टाइम, ये सब बन जाते हैं। मनदीप कोई से वाक्य है, यहाँ लेटर्स नहीं मिला, क्या मिला, मैं लेट मी मिला, है ना। यहाँ पर ही सेट मिला, फिर क्या मिला, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, क्या हो जाएगा इसमें, ही रिक्वेस्टेड। यहाँ पर लेट के बाद जब भी ऑब्जेक्ट मिले तो तुम सेट को बदल सकते हो प्रपोज में या रिक्वेस्टेड में। क्या करेंगे यहाँ पर हम, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, इंटर टाइम में क्या करेंगे, टू लेट हिम कर सकते हो, टू लेट हिम गो होम, ठीक। ये हो गया इंटर टाइम में। आगे जैसे कंपटीशन में तो क्या हो सकता है ये, अथवा ही रिक्वेस्टेड
me to allow him, क्या बन जाएगा इसमें? To allow him to go to school, to go home, to go home. ठीक, एक नियम क्या बना? ही सेड टू मिला, लेट मी मिला, तो क्या हमने किया? ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम, एक वाक्य ये बन जाता। दूसरा वाक्य और कंडीशन बनाना है तो ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम, लेकिन क्या? टू अलाउ हिम टू गो होम। एक और वाक्य बन सकता है, जैसे अब ये है, इससे ही सेड टू मी कह सकते हैं, ही सजेस्टेड टू मी या ही प्रपोज्ड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी दैट। अब मिस बन जाएगा हिम तो हो जाएगा ही शुड, क्या करोगे इसमें? ही शुड गो होम, तभी बन सकता है इसमें। और बता देंगे इसमें, अब इसे बना है द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द बॉय कम इन माय ऑफिस, क्या करोगे? द प्रिंसिपल क्या करेगा? ऑर्डर देगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, ऑर्डर द प्यून, है ना। अब यहाँ करेगा टू अलाउ द बॉय, यहाँ लेट हटा कर क्या कर दोगे? टू अलाउ द बॉय। वैसे कंडीशन क्या होता है? इंटर्न कर सकते हो, दैट कर सकते हो उसमें, वैसे दैट का प्रयोग होता नहीं है। दैट द बॉय शुड, द बॉय शुड कम in his office, है? ये है द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून दैट द बॉय शुड कम इन हिज ऑफिस, है ना। अगर तुमको लेट के बाद जैसे कोई आदेश, प्रिंसिपल क्या करेगा? आदेश देगा चपरासी को, और लेट के बाद क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। तो हमें क्या करना? ऑर्डर कर देना, दैट कर देना है, और बॉय करता ले आके लेट हटा के शूट कर देना है ना। माई को हिट कर दिया हमने। अब इस जब कंपटीशन जाता है तो ये वाक्य हो जाता है। क्या करेंगे इसको? इससे बोल सकता है द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, ऑर्डर द प्यून टू अलाउ द बॉय, क्या करेंगे? टू अलाउ द बॉय, द बॉय कम इन, कम इन हिज ऑफिस। ये है ना। तो देखो जैसे ही वाक्य में परिवर्तन होता है तो कंडीशन में थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि एक नियम होता है ऑर्डर बाद दैट का प्रयोग नहीं है, टू का प्रयोग आता है। तो कंडीशन यहाँ तो हम कर सकते हैं इसका प्रयोग, उसी में हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू अलाउ द बॉय है, टू अलाउ द बॉय है कम इन हिज ऑफिस, ठीक ना। टू अलाउ द बॉय, है ना, टू कम इन हिज ऑफिस। और इसका जब सेकंड इंटर्न कर सकते हो तो ये भी कर द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून है, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून दैट द बॉय शुड कम इन हिज ऑफिस। ये नियम बन जाते हैं इसमें।